हाँ, तो इस बार मैं पहले से यहाँ पे ही हूँ, कहाँ ढूंढ रहे हो? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पार्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने ऑलरेडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया, कौन से मेजर्स है, कैसे हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं, वो भी हम लोग ने कर लिया। तो आज हम लोग देखेंगे हाउ एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच वो ज़्यादा इलास्टिक होगा या कम इलास्टिक होगा। कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। इलास्टिसिटी मतलब क्या? ठीक है, प्राइस चेंज होने की वजह से वो ज़्यादा डिमांड चेंज कर रहा है या सिर्फ थोड़ा सा डिमांड चेंज कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो वो कब ज़्यादा चेंज होगा, कब थोड़ा ही चेंज होगा, वो कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला है नेचर ऑफ कमोडिटी। बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई द कमोडिटीज एज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। अभी नेसेसरी है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए नेसेसरी है, कुछ भी हो जाए उसके बिना हमें नहीं चलेगा। तो उसका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए उसकी इलास्टिसिटी एकदम ज़ीरो रहेगी या एकदम रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, वो ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है, इलास्टिसिटी उसकी बहुत कम रहती है। लेकिन लग्जरियस गुड्स है, एसी है, लग्जरियस कार है, तो उसका क्या होगा, अगर प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है तो हम वो नहीं परचेज करेंगे। ठीक है, तो उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर किसी गुड्स का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, एक गुड्स का प्राइस चेंज हुआ, छोड़ो जाने दो, वो नहीं लेंगे, हम लोग दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इलास्टिसिटी हमारा ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, एक ही प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट ही नहीं अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, हमको कंपलसरी वही गुड्स यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका इलास्टिसिटी कम हो जाता है। Demand for a commodity will be more elastic if its close substitutes are available in the market. For example, lemon juice, sugarcane juice. लेमन जूस पी रहे, अगर वो नहीं महंगा हो गया तो हम लोग शुगरकेन जूस पे आ जाएंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूट है ना इसके लिए। बट कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्सटीट्यूट लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इनइलास्टिक। सॉल्ट का कितना भी प्राइस चेंज हो जाए हमें सॉल्ट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज उसका तो कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, राइट। नंबर ऑफ यूजेस, अगर हम लोग कोई कमोडिटी एक ही यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक ही काम में आता है वो, तो वो इनइलास्टिक होता है, ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है। लेकिन जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, उसका प्राइस चेंज हो जाता है, तो हम लोग जो मल्टीपल यूज़ कर रहे थे उसमें से थोड़े यूज़ कम कर देंगे, मतलब वो इलास्टिक हो जाएगा। जो बहुत सारे काम में आ रहा था अभी वो कम काम में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस चेंज हो गया। सिंगल यूज़ है तो इनइलास्टिक, मल्टीपल यूज़ है तो इलास्टिक। ठीक है, फिर हैबिट्स, किसी को एडिक्टेड रहते हैं, आदत रहती है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो वो लोग को क्या हो जाएगा, कितना भी प्राइस बढ़ जाए, आदत है इनइलास्टिक। लेकिन अगर किसी को हैबिट नहीं है, दे आर नॉट हैबिचुअल टू दैट गुड्स, प्राइस चेंज हुआ, इलास्टिक। ठीक है, फिर आता है ड्यूरेबिलिटी। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। पता है आज नहीं तो 2 साल 5 साल बाद ले लेंगे, एक आध 2 हफ्ते बाद ले लेंगे, ड्यूरेबल है। लेकिन पेरिशेबल गुड्स, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसका इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए आज ही लेना पड़ेगा हमें वो। ठीक है, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड है, मोबाइल फ़ोन लिया तो हमको कंपलसरी सिम कार्ड लेना ही पड़ेगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते नहीं उसका प्राइस बढ़ गया मैं नहीं ले पाऊंगा, हमें लेना ही होगा। ठीक है, राइट, देखो पढ़ते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन, मतलब साथ में विद अदर कमोडिटीज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज रिलेटिवली inelastic. For example, a fall in the price of mobile handsets may lead to rise in the demand for SIM cards. Income of the consumer, मेरी इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई गुड्स का इलास्टिसिटी ज़्यादा है या कम है। मेरा इनकम कम है, ठीक है, उसमें से मैं पैसे खर्चा कर रहा हूँ, अगर प्राइस चेंज हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो लेना बंद कर दूँगा, अपना बजट नहीं है। लेकिन मेरी इनकम बहुत है, मैं उसमें से पैसा खर्चा कर रहा हूँ, प्राइस चेंज हुआ तो बिल्कुल इलास्टिक नहीं रहेगा। मेरा इनकम ज़्यादा है, इनइलास्टिक, मेरा इनकम कम है तो इलास्टिक। ठीक है, डिमांड फॉर अ गुड इज यूजुअली इनइलास्टिक
इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम, इनकम ज़्यादा है तो वो इनइलास्टिक हो जाता है. इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम, द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस. फिर आता है अर्जेंसी ऑफ नीड्स. अगर मुझे अभी के अभी ज़रूरत है तो कितना भी प्राइस हो जाए वो इनइलास्टिक रहेगा. ठीक है, इनइलास्टिक क्यों? कितना भी प्राइस चेंज हो जाए, मुझे ज़रूरत है तो मैं लेने ही वाला हूँ. लेकिन मुझे बिल्कुल अर्जेंसी नहीं है, आज नहीं, मैं एक आध हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने बाद भी ले सकता हूँ मैं वो गुड्स, तो वो क्या हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा. अर्जेंसी नहीं है तो उसका इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, वो इलास्टिक हो जाता है. मैं अपना परचेस डिले कर देता हूँ. ठीक है. टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म में 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक के अंदर हमेशा सारे गुड्स का इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होता है. लेकिन जब लॉन्ग टर्म आता है, मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो सारे गुड्स का इलास्टिसिटी बढ़ जाता है. एवरी गुड्स इलास्टिसिटी इज इलास्टिक. ठीक है, देखो पढ़ते हैं. सॉरी, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू period of time. It varies with the length of a time period. Generally speaking, longer the duration of period, greater will be elasticity. Long term है, जितना greater time period होगा हमारा elasticity बढ़ जाएगा. This is because of consumer can change the consumption habits. वो change कर देगा अपने habits. जो purchase करता था उसकी जगह अभी कुछ और purchase कर लेगा long term में. ठीक है, cheaper substitutes भी find out कर सकता है. And the last point is प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. मैं मेरी इनकम में से कितना खर्चा वो चीज़ पे कर रहा हूँ उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इन अ पर्सन्स इनकम इज स्मॉल, देन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. अगर थोड़े ही पैसे उस पर खर्चा कर रहा हूँ तो वो इनइलास्टिक होगा. लेकिन मैं अपने इनकम का ज़्यादा करके पार्ट वहाँ पे खर्चा कर रहा हूँ तो वो इलास्टिक हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, तो वो 3 रुपये का 3.5 रुपया होगा, 4 रुपया होगा, 5 रुपया मैक्सिमम होगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इट विल बी इनइलास्टिक. इफ द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लार्ज, देन द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक. ठीक है, इसके साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, ये 2 आंसर जो मैं अभी बता रहा हूँ नॉट सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, हमें कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे भी पूछ सकते हैं. इसके लिए हमें ये भी करना ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे पता चलता है कि वो चीज़ इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? तो वो किसको किसको काम में आता है? तो प्रोड्यूसर को काम में आता है, गवर्नमेंट को काम में आता है, कंज्यूमर को भी काम में आता है, फॉरेन ट्रेड के लिए भी हमको काम में आता है, और पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए काम में आता है. तो पढ़ते कैसे. इम्पॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर. एक प्रोड्यूसर के लिए इलास्टिसिटी कैसे इंपॉर्टेंट है? तो वो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करेगा जो इनइलास्टिक है, मतलब प्राइस कितना भी चेंज हो जाए उसका डिमांड चेंज नहीं होने वाला है. एक प्रोड्यूसर वही गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसका डिमांड इनइलास्टिक है जानबूझ के. ठीक है, सो दैट उसको बेनिफिट हो. तो प्रोड्यूसर को ये फ़ायदा होता है इलास्टिसिटी में से. एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल इट. वो डिसाइड करता है उसको कितने में बेचना है. फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो उसको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी उसके गुड्स का. इफ़ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर इनइलास्टिक है, ठीक है, मेरे जो गुड्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो इनइलास्टिक है, मतलब मैं प्राइस ज़्यादा भी रखूँगा तो भी डिमांड चेंज होने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इनइलास्टिक है ना, थोड़ा प्राइस ज़्यादा रख दो, थोड़ा प्राइस क्या करो, ज़्यादा रख दो. ही विल फिक्स अप अ हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा. अगर इलास्टिक है डिमांड, मतलब मैंने ज़्यादा प्राइस रख दिया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो बाबा नहीं रे बाबा, प्राइस कम ही रखो, अपना डिमांड कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. A concept of elasticity of demand is also useful to monopolist. जो मोनोपोली रहता है ना, मोनोपोलिस्ट, मार्केट के अंदर अकेला सिंगल सेलर है, ठीक है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनइलास्टिक है तो मैं इससे ज़्यादा प्राइस लूँगा, इसको ज़रूरत नहीं है, ये शायद ना भी ले गुड्स, तो इसके पास से कम प्राइस चार्ज करूँगा. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए भी मोनोपोलिस्ट को काम में आता है इलास्टिसिटी.
इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज करने के लिए काम में आता है कि कौन से गुड्स का डिमांड इन इलास्टिक है उस पर ज़्यादा टैक्स चार्ज करो, कौन से गुड्स का डिमांड इलास्टिक है उस पर कम टैक्स चार्ज करो। ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत शान है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Those commodities whose demand is relatively inelastic will be taxed more because it will not affect their demand and vice versa. जिसका डिमांड inelastic है गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा चार्ज करेगा क्योंकि उससे उसके डिमांड पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। अभी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए लैंड लेबर कैपिटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो लेबर जाता है प्रोड्यूसर जो रहता है उसके पास, वो बोलता है आप जो गुड्स बना रहे हो ना उसका डिमांड इनइलास्टिक है, उसका डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। तो वो क्या बोलेगा, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करो और मुझे लेबर को भी प्राइस ज़्यादा पे करो। फैक्टर प्राइसिंग इसको बोला जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना उसका भी प्राइस हम लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल in determination of factor prices. The factor of production for which the demand is relatively inelastic can command a higher price as compared to those having elastic demand. Suppose factors of production है जिसका inelastic demand है, अभी मैं हूँ, ठीक है, मुझे कितना भी प्राइस पे करने को रेडी है बट दे आर लाइक सर आपको ही आना पड़ेगा, मैं भी क्या करूँगा अपना प्राइस ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, बट इफ समवन इज नॉट हैविंग इनइलास्टिक है, इलास्टिक है उनका डिमांड, क्या है, इलास्टिक है डिमांड, मतलब प्राइस ज़्यादा रखा तो उनका डिमांड कम हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका प्राइसिंग भी हम लोग इलास्टिसिटी के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्कर कैन आस्क फॉर हायर वेजेस, वो ज़्यादा वेजेस मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशन इन फॉरेन ट्रेड। अभी मैं इंडिया के अंदर कोई गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, एंड आउट ऑफ इंडिया मुझे अपने गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो मुझे पता चला मेरे गुड्स का वहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है, तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँगा। इनइलास्टिक है ना डिमांड, फॉरेन ट्रेड करने के लिए भी मुझे काम में आएगा। लेकिन अगर मुझे पता चलता है मेरे के गुड्स का जो डिमांड है वहाँ पे इलास्टिक है, इलास्टिक है मेरे गुड्स का डिमांड, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करूँगा, वरना मेरे गुड्स कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, मुझे मार्केट में एंटर होना है ना, तो मैं देखता हूँ इलास्टिसिटी, इलास्टिक ज़्यादा है या कम है इलास्टिक। अगर ज़्यादा इलास्टिक है तो कम प्राइस रखो, अगर इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक है, तो ज़्यादा प्राइस बिंदास हम लोग चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल OPEC, ऑयल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। वो लोगों को पता है सब पेट्रोल लेने ही वाले हैं, कितना भी प्राइस बढ़ा दो, तो वो लोग प्राइस बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। हमको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे है ना हमको टैरिफ चार्ज करती है। 100 रुपीज़ का गुड्स अगर हम लोग कोई आउट ऑफ इंडिया से लेके आते हैं ना, तो उस पर 30-40 रुपीज़ हमको टैक्स पे करना पड़ता है, टैरिफ पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी चेक करती है, इलास्टिक गुड्स है तो उस पर कम चार्ज करेगा टैरिफ, इन इलास्टिक गुड्स है तो उस पर ज़्यादा टैरिफ चार्ज कर देता है। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट, पब्लिक यूटिलिटीज़। अभी गवर्नमेंट देखती है रेलवे है तो उसका इन इलास्टिक डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी देखती है कि वो लोगों की ज़रूरत है, लोगों को वेलफेयर करना है गवर्नमेंट को, तो इसके लिए क्या करता है गवर्नमेंट, उसको सब्सिडाइज रेट पे देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से सपोज फ्रॉम मुंबई वी आर गोइंग टू गुजरात, हम लोग एक रिजर्वेशन टिकट लेंगे 400, 450, 500 में हमको रिजर्वेशन टिकट मिलता है। वही जगह पे हम प्राइवेट व्हीकल से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो हमको वो कॉस्ट होता है 1500 to 2000। तो हमको रेलवेज सब्सिडाइज रेट पे देता है क्योंकि उसने इलास्टिसिटी तो देखा लेकिन उनको वेलफेयर भी करना है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें थी जहाँ पे हमको इलास्टिसिटी काम आती है। इट हैज़ द इम्पोर्टेंस, ठीक है, प्रोड्यूसर को है, फॉरेन ट्रेड के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, कंज्यूमर के लिए भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
ओके ओके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर price elasticity of a demand on a linear demand curve at x axis पे 0 क्या आएगा, x axis पे 0, तो y axis पे क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. डिमांड कर्व इज पैरेलल टू x axis इन केस ऑफ डैश. x axis से पैरेलल कब होता है, प्राइस सेम है, डिमांड चेंज होते ही जा रहा है, प्राइस सेम है, डिमांड चेंज होते ही जा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या आएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, तो हमारा कर्व क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम है, तो हमारा क्या हो गया, फ्लैटर कर्व. ठीक है, क्या आएगा, फ्लैटर कर्व आ गया. ये जो कर्व मिला हम लोग को, इट इज फ्लैटर. उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ जीरो, किस केस में होता है, नेसेसिटीज के केस में होता है. नेसेसिटीज में क्या होता है, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाता है. ठीक है, चलो उसके बाद आगे, हाँ, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ गिवन चेंज इन इनकम ओनली. सिर्फ और सिर्फ इनकम चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर, क्या आएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी नहीं, ऑफ अ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ठीक है, इलास्टिसिटी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस इतना चेंज हो रहा है, डिमांड भी उतना ही चेंज हो रहा है. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आएगा ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. तो ईडी इज इक्वल्स टू जीरो किस में आता है, तो सिंपल, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में, किस में आएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व किस में रहता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, फिर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, तो लीनियर डिमांड कर्व. तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व में क्या आएगा, तो कॉन्वेक्स डिमांड कर्व, कॉन्वेक्स डिमांड कर्व. ओके, पेन एंड इंक क्या आएगा, अगर टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है तो ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, रेशियो मेथड फॉर्मूला दिया हुआ है, तो लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट किस में आएगा, ज्योमेट्रिक मेथड. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. डिस्टिंग्विश बिटवीन और आंसर द फॉलोइंग के लिए मैं आपको पीडीएफ नीचे लिंक में दे दूंगा. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय.